राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राधा और कृष्ण की कहानी। प्रेम का एक खासियत जो होती है, उनमें क्या उन दोनों की प्रेम की खासियत थी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक से लेकर इस तकनीकी युग तक राधा कृष्ण को हमेशा प्रेम के मानक के रूप में दर्शाया गया है। हमारे भारतीय इतिहास में इन दो शब्दों को अलग अलग कभी नहीं लिया गया है। जब भी हम राधा के बारे में बात करते हैं तो किसी भी इंसान के लिए असंभव है कि भगवान कृष्ण के बारे में ना सोचे। यह निश्चित रूप से हमारे सिर पर वार करता है और हमें कम से कम एक बार प्यार की चिरस्थायी कहानी के बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है। उन्होंने एक दूसरे के साथ एक शाश्वत प्रेम साझा किया। इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने कभी एक साथ शादी के बंधन में नहीं बंधे, उनकी एक साथ पूजा की जाती है। आजकल के जमाने में के जोड़े इन पवित्र आत्माओं की सबसे अधिक प्रशंसा करते हैं और एक दूसरे से उनके जैसा बनने का वादा करते हैं। वे शुद्धतम बंधन, प्रेम और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह उनकी पवित्रता और शांति ही है जिसने उनके प्यार और देखभाल को अविस्मरणीय बना दिया है। ऐसे कई जीवन पाठ हैं जो युवा जोड़े अपनी कहानी से सीख सकते हैं और अपने प्यार के बंधन को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ब्रह्मांड के पौराणिक दिनों से राधा को देवी शक्ति का अवतार और भगवान कृष्ण की सबसे समर्पित भक्त के रूप में जाना जाता है। भगवान कृष्ण की सबसे समर्पित भक्त के रूप में राधा को ही जाना जाता है। भगवान कृष्ण की बांसुरी उन्हें मंत्र मुक्त करने के लिए काफी थी, क्योंकि वह उनके प्यार में पागल थी। राधा कृष्ण ने मिलकर न केवल हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है, बल्कि यह भी सिखाया है कि प्रेम के साथ धैर्य, त्याग की शक्ति और अपने प्रेम को सहारा देने की शक्ति का होना आवश्यक है। आप ही हैं जो अपने प्यार को समाज के सामने ला सकते हैं। किसी के लिए भी हमेशा वही प्यार का जज्बा बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसे महान भक्त राधा ने सिद्ध कर दिखाया है। यदि आपके पास शुद्ध प्रेम भावना है तो कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता है। आप ही इस भावना को पैदा करने वाले हैं और आप ही हैं जो इसे सुरक्षित कर सकते हैं। कठिनाइयाँ और समस्याएं आपके जीवन का हिस्सा है, क्योंकि खुशी आपके जीवन का एक हिस्सा है। यहाँ आपको राधा रानी के बारे में कुछ बातें जाननी चाहिए, क्योंकि उनके बिना कृष्ण की लोकप्रियता का अस्तित्व ही नहीं होता। राधा वृषभानु, गोप और कीर्ति देवी की पुत्री हैं। उन्हें कभी कभी भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। राधा वृंदावन से कुछ दूर रेपली नाम के एक गांव में रहती थी। राधा कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। वह छोटी उम्र से ही कृष्ण से प्यार करती थी। वास्तव में पौराणिक कथाओं का कहना है कि बच्चों के रूप में कृष्ण और राधा ने एक बार शादी की थी, लेकिन उनका शुद्ध प्रेम कभी भी वास्तविक विवाह में परिवर्तित नहीं हुआ। कृष्ण के जाने के बाद वृंदावन में राधा के जीवन में भारी मोड़ आया। उनकी मां ने उनकी शादी करवा दी। हालांकि राधा हिंदू धर्म में एक रहस्यमय चित्रण है, लेकिन उन्हें कृष्ण की ताकत के रूप में जाना जाता है। हिंदू देवी जिसका स्थान हमेशा कृष्ण के साथ चित्रित किया गया है और वैष्णव परंपराओं के धर्म शास्त्र के भीतर मुख्य केंद्र में रहा है, जिसके अनुसार राधा मूल देवी या शक्ति हैं। निम्बार्क संप्रदाय में हमेशा राधा की पूजा की जाती है। निम्बार्क के रूप में केंद्रीय धार्मिक व्यक्ति और परंपरा के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। घोषित किया गया था कि राधा और कृष्ण एक साथ पूर्ण सत्य का गठन है। चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद भी गैरीय वैष्णव के भीतर परंपरा। राधा चालीसा में उल्लेख है कि राधा यकीनन भगवान कृष्ण के साथ रास में सबसे महत्वपूर्ण गोपी हैं। राधा को अक्सर भाषण में राधिका, राधा रानी और राधे के रूप में जाना जाता है। राधा की श्रेष्ठता कृष्ण की बांसुरी में देखी जाती है, जो राधा नाम दोहराती है। वास्तव में जब कृष्ण अपनी सभी पत्नियों को राधा से मिलाने के लिए लाए, तो सभी ने मिलकर उन्हें पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर, पवित्र हृदय वाली महिला घोषित कर दिया।
तब से वह ब्रह्मांड के अंत तक कृष्ण के पास रही। राधा का जन्म पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर भारत में राधा अष्टमी के रूप में पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राधा अष्टमी मुख्य रूप से जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद अगस्त सितंबर के महीने का पवित्र 8वां दिन होता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।